आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के सामने इंतहाई बुज़दिल और जिस तरीके से नाकिस परफॉर्मेंस उसने दिखाई है उस पर इंतहाई अफसोस भी हुआ, उस पर दुख भी हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए टैलेंट है उनको आपने न्यूजीलैंड जैसी सरजमीन के ऊपर आपने मौका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे भेड़िए के सामने किसी हिरन के बच्चे को डाल दिया गया। जितनी घबराहट पाकिस्तानी बल्लेबाजों में थी, पाकिस्तान की अगर ओपनिंग का अगर शुरू किया, अगर बैटिंग परफॉर्मेंस अगर आप देख ले तो हैरान हो जाएंगे कि आप जो 0 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए, 1 रन पे तीसरा आउट हो गया, 11 पे शादाब भी आउट हो गया, यानी 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसमें ये तो खुशदिल शाह और जो सलमान अली आगा जो कप्तान है ना भाई, सो कॉल्ड कप्तान जिसका T20 में लेना देना ही नहीं है, वो 57 रन तक लेकर गए थे। ये 91 रनों तक पहुंचाने में भी इन खिलाड़ियों का किरदार है। और जिस किस्म की आज बुज़दिलाना परफॉर्मेंस, उसके ऊपर अफसोस हो सकता है, इस पर अफसोस किया जा सकता है कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने 10.1 ओवर में 9 विकेटों से ये मैच जीता है। मैं कहता हूं कि बस इस पे अफसोस ही हो सकता है कि होम सीरीज तो आपने दी ही नहीं, इसलिए कि बाबर और रिजवान ये तो बराजमान है, बड़े बड़े खिलाड़ी जो ब्लैकमेल करते हैं, वो उन्होंने तो बड़े बड़े रन बनाने होते हैं। नए खिलाड़ियों को तो आपने मौका उन जगहों पर देना है कि आप ये इस बात का शोर मचेगा बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है T20 तबाह हो चुका। भाई कोई मसला नहीं है, शिकस्त हुई है ना, कोई बात नहीं, इन्हीं लड़कों को जीतना है, इन्हीं लड़कों को जीत के दिखाना है। मगर अफसोस उनकी बुज़दिली पे हुआ। देखिए ये गेम है माइंडसेट का। जब शिकस्त उनके जहनों में अगर बसी हुई होगी ना तो वो हार मानेंगे, वो उनको हारना पड़ेगा। अगर जीत, ये देखे ये दिलेरों का खेल है। अगर दिलेर नहीं होंगे तो इसी तरीके से अगर न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से, हालांकि उनके पास जो है वो जो मेन प्लेयर है, की प्लेयर है, वो न्यूजीलैंड के नहीं खेल रहे थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी है, 6 ओवर के अंदर 56 रन के करीब थे। पहला विकेट इनका गिर गया था, मगर 92 रन का जो टारगेट है उन्होंने बासानी 10.1 ओवर में मुकम्मल किया। मैं हरगिज नए टैलेंट को आजमाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं हरगिज मैं ये नहीं चाह रहा था, मगर जो आज जिस तरीके से जो क्रिकेट को जो गंदा कर रहे हैं, जिन्होंने जो एक माइंडसेट चेंज किया है, जो नए टैलेंट को, जिसमें हसन नवाज जैसे लड़के हो गए या अब्दुल समद जैसे लड़के हो गए, उनको आजमाने के लिए आपने न्यूजीलैंड जैसे सरजमीन आपने चुनी, उनको भेजा और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, जिस घबराहट के अंदर, वो आप देख लीजिएगा जो परफॉर्मेंस उनकी थी। अच्छा, अब इसके बाद मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अब ये स्पेकुलेट किया जाएगा कि बाबर और रिजवान की अदम मौजूदगी में देखे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, बाबर और रिजवान को बोल दिया, बोला जाओ यार घूमो फिरो, मजे करो, ऐड करो, तुम्हारे को फिर दोबारा यही अवाम उसको बेवकूफ बना के हम यहां पर ये जो खबरें जो है जिस तरीके से चलाते हैं ना, इनका तो काम है। अब ये खबरें चढ़ा के हम दोबारा से हम आपको टीम में लेकर आएंगे। ओडीआई के लिए पहले ऑलरेडी उनको सेलेक्ट किया हुआ है। आज जिस तरीके से मैं ये समझता हूं कि उन लड़कों को बैटिंग करते हुए देख लेते, इंतहाई दुख हुआ, अफसोस हुआ। उनको होम सीरीज क्यों नहीं दी जाती? आपने उन लड़कों को, बाबर जैसे को, रिजवान जैसे को और दीगर खिलाड़ियों को जिनको आप घसीटते जा रहे थे, उनको आप होम सीरीज देते हो क्यों? बड़े बड़े स्कोर बनाने ना इनको। आपने उसमें इन टैलेंट को तो आपने आजमाने की कोशिश ही नहीं की। आपने उन न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने आपने उनको लाके खड़ा कर दिया। शादाब खान को देखो, अच्छा उनकी गेम प्लान देख लो। आज जिस तरीके से मोहम्मद हारिस की अगर आप स्टार्टिंग पहला ओवर, हालांकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसे ही उनकी घबराहट वहीं पर नजर आ रही थी। हारिस को देख ले, उससे 6 बॉलें फेस की हैं, 6 बॉलें फेस की हैं। फेस करने का मतलब बल्ले पे 5 गेंदें आई नहीं, और यकीन करेंगे लिटरली मैं सोच रहा था इसकी अच्छा हुआ यार ये बॉल जो वो बैट पे नहीं लगी, वरना तो ये आउट हो जाता जिस तरीके से बल्ला घुमा रहा था। अच्छा, छठी बॉल जैसे ही बैट पे आई वो आउट हो गया। ये माइंडसेट देखें आप। फिर इसके बाद हसन नवाज को देख ले, उनको पता नहीं क्या चीज सिखा के भेजी थी कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट इसी को कहते हैं कि भाई लपाड़ो। ओ भाई बॉल तो देख, नया टैलेंट है, अब तुम्हें पहली दफा तुम्हें मौका मिला है। अगर आप हारिस की अगर आप बात करोगे तो 2023 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सामने जो 31 रन की इनिंग खेली थी, आज 11वीं इनिंग खेली, उसके यानी इससे ऊपर स्कोर ही नहीं बना है। अब देखें ना, अब बात तो फर्क ये है कि उनको मौका मिला था ना, 11वां मैचेस अभी मिले, इसके बाद परफॉर्मेंस तो उस लड़के ने कहीं नहीं दिखाई। आज जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पागल हो गया है। भाई हमने भी कई बार हम लोगों ने सुना है कि बचपन में या माँ बाप जो अपने बच्चे को बड़ा हीरो समझते हैं, बड़ा जबरदस्त है यार, ये तो पता नहीं क्या फोड़ फाड़ देगा, मगर जब पता चलता है, जब बाहर जब उसको किसी जगह पर भेजते हैं, बोले मेरा बच्चा तो बड़ा हीरो है, और बाहर भेजते हैं तो इससे भी बड़े बड़े हीरो मौजूद होते हैं। कहने का मकसद ये कि हमने अपने लड़कों को इतना ज्यादा हीरो, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा समझा, वो इतनी अच्छी बैटिंग करते हुए भाई हमारी विकेटों के ऊपर खेल रहा है। वो वहां की दूसरी न्यूजीलैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों के ऊपर इनके तो परखचे उड़ जाते। आप देखे ना इरफान खान न्याजी को आप बैटिंग करते हुए देखते। अब न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी देखें, इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर ही वो बॉल करवा रहे थे और बिल्कुल खींच के रखी थी, और हाइट भी वो बॉल करवा रहे थे। उनको मालूम था कि उनकी वीकनेस यही है,
आप अगले मैचेस में भी देख लीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरीके से जो लताड़ेंगे वो आप देखने जैसा होगा। इसलिए उनको पता है ना कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो नहीं खेल पाएंगे। फिर इसके बाद बेबसी देखें पाकिस्तानी बॉलर्स की, आप अबरार अहमद के अलावा कोई भी विकेट नहीं ले पाया, मगर शेफर्ड की बैटिंग देखी थी, वो तो लताड़ रहा था। इन्होंने ठोक ठाक के, अगर ये सपोज अगर 200 रनों से ऊपर भी, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, अगर 200 रनों से ऊपर भी बनाते तो न्यूजीलैंड इसको चेस करता। इसलिए कि उनके पास बैटिंग जिस तरीके से उनके पास डेप्थ है, ऑलरेडी इनके पास बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर भी है इनके पास, फिर इसके बाद जो उनके पास लोअर ऑर्डर के ऊपर भी इनके अच्छे बैटिंग कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर तो एथलीट इस किस्म के तो है ही नहीं। तो अफसोस मुझे इस बात का है कि अभी जिस तरीके से जो आज पाकिस्तान 91 रनों पे ऑल आउट हुई है, तो अब ये कहा जाएगा भाई शाहिद अफरीदी भी एक मौके के ऊपर जो है वो कप्तान था, या उस मौके के ऊपर जो है वो जब टीम का हिस्सा था, उस वक्त भी पाकिस्तान 101 रन पे आउट हो चुकी है, 105 रन पे भी लोएस्ट टोटल पे क्राइस्टचर्च के ऊपर आउट हो चुकी है। ये 91 रन क्या मायने रखते हैं, दीगर और टीमें भी जो है वो इस किस्म के लोएस्ट टोटल पे आउट हो चुकी हैं। इतने ज्यादा ईमानदार थे, अपने मुखलिस थे अपने मुल्क के लिए। आपने इनको होम सीरीज देते, उनको बड़ी विकेटों पे, इनको इन विकेटों के ऊपर बड़े स्कोर बनाते, इनको कॉन्फिडेंट बिल्ड होता। आज जिस तरीके से हमारे लड़के यानी कॉन्फिडेंट की, तो मुझे तो लग रहा था कि कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंट है ही नहीं। इसी के देखें ये खेल जो है वो दिलेरों का है। आप बल्लेबाज हो, बॉलर हो, एक माइंडसेट होता है उनको किसी भी जगह पर किसी भी परफॉर्मेंस करने के लिए, किसी मैदान में जब उतरते हैं तो उनको शिकस्त और जीत उनके दिमाग में बसी हुई होती है। मुझे किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के अंदर जीत के लिए एक स्ट्रेंथ, मुझे एक मजबूती जो है ना, वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि मुझे इंतहाई अफसोस है, और मैं समझता हूं कि अभी मंजन बेचने के लिए अवाम को ये जिस तरीके से जो हरबे इस्तेमाल करेंगे, अभी मजीद 4 T20 मैचेस बाकी हैं। अब देख लीजिएगा, बाबर और रिजवान के बगैर देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल क्या हुआ, बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल क्या हुआ। आपको यही गुण गाते हुए नजर आएंगे। मगर मैं आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तान को उनके होते हुए भी शिकस्त होनी थी, उनके ना होते हुए भी होनी है। अगर इन लड़कों ने अगर अपने आप को अगर मनवाना है तो यकीन करो, अब आपको ये हार और जीत का जो है ये तुम्हारे सर पे है कि अब तुमने क्या करना है। अगले जो मैचेस हैं उसमें परफॉर्म करो और बता दो कि उन्होंने तो पूरा बेड़ा गर्क रिजवान और जो है वो बाबर की, जिसमें T20 में उनकी जगह ही नहीं बनती है। स्ट्राइक रेट आप उठाकर देख ले, उनकी बैटिंग स्टाइल आप उठाकर देख ले। मगर कहने का मकसद ये कि अब आपने खेलना है। उन्होंने तो किसी को मौका ना दिया, नए चाहे होम सीरीज के अंदर ब्लैकमेल करते हैं यार ये लोग। तो अब उन्होंने किसी नए टैलेंट को आने का मौका नहीं दिया, ना ओपनिंग पे खड़ा रहने का मौका दिया। ओपनर है उसको मिडिल ऑर्डर पे भिजवाना शुरू कर दिया। यानी जिस चीज की नए बॉल की जिस लड़के को प्रैक्टिस हुई है, जितने उसने मैचेस खेले, जो उससे सीखा है, उसको तो वो मौका फराहम नहीं कैसे किए। तो राजमान थे दोनों खिलाड़ी, तो इनके बाप का राज बना हुआ था। तो कहने का मकसद ये कि अब इनको मौका मिल गया, अब यही परफॉर्म करें और दिखाएं कि नहीं यार इन्होंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का बर्बाद किया हुआ है, इन्होंने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इन्होंने अपनी बादशाह लगाई हुई है। अब आपने जो भी करना है वो करना है, अब कर जाओ बस। अब इनके पास मौका है, अब ये जीत के दिखा दे या खेल के दिखा दे। इंडिविजुअली खेल ले यार, डजंट मैटर, भले शिकस्त हो कोई मसला नहीं है। देखिए हार पे नहीं था, मगर मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरीके से आप नाकिस और जिस बुज़दिली के साथ आप खेल रहे थे, उसमें मुझे बेहद अफसोस हुआ।